बेटा, तुमको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, अन्य अन्य भाषा बोलना जरूरी है। ऐसा डायलॉग हो सकता है कि आपने अपने चर्च में या कि जो संगति में आप जाते हैं जरूर सुना होगा। लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा से भरे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है, ताकतवर बनना हो। सॉरी, मेरा मसल्स मत देखे कम है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है, लेकिन कैसे पाएंगे मालूम नहीं। हम कंफ्यूज रहते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही विवादास्पद है और अलग अलग कलीसिया के लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। क्या पवित्र आत्मा कभी किसी विश्वासी को छोड़ भी देता है? क्या अन्य भाषा बोलना सबके लिए जरूरी है? एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? दोस्तों, आज का टीचिंग आपको हिलाकर रख देगा और आप पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अच्छी बातें जानेंगे। आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में है, इसीलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, दिल और दिमाग को खोलकर, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको हिलाकर रखने वाला है और आपके सवालों का जवाब देने वाला है। तो चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूं। सो आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा का काम विश्वासी के जीवन में। तो क्या क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं, आइए हम जल्दी से देखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्यों ये डॉक्ट्रिन को स्टडी करना बहुत जरूरी है, और फिर पवित्र आत्मा पुराना नियम में कैसे काम करता था, इस बात को हम देखेंगे। ये जो डॉक्ट्रिन है इसका डेफिनेशन क्या है, हम इसे भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कब और कैसे पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, इस बात को हम समझेंगे। पवित्र आत्मा कैसे एक विश्वासी का जीवन में काम करता है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हम इस बात को यहां पर देखेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरा जाना ये क्या होता है, इस बात को हम यहां समझने का कोशिश करेंगे। कैसे हम पवित्र आत्मा का भरना अपना जीवन में पाएंगे, इस बात को हम यहां पर देखेंगे। और फिर आत्मा का फल और आत्मा का वरदान के बारे में भी हम यहां देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे अंत में कि हमने इस डॉक्ट्रिन से क्या सीखा है, और अगर हम इस डॉक्ट्रिन को अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया जीवन या सामाजिक जीवन में अप्लाई करते हैं तो क्या प्रभाव, क्या बदलाव हमारा जीवन में आने वाला है, इस बात को हम देखेंगे। तो बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना और समझने के लिए कोशिश करना, नोट्स बनाते जाना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल यह है कि क्यों यह डॉक्ट्रिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों हमें इस डॉक्ट्रिन को गहराई से स्टडी करना चाहिए। तो आइए इस डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंस को हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली बात कि प्रत्येक विश्वासी को जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। देयर इज सो मच कंफ्यूजन, सो बेटर टू गेट क्लैरिफिकेशन। इतना सारा सवाल हम इकट्ठा किए रहते हैं पवित्र आत्मा, उसका वरदान को लेकर, अन्य भाषा को लेकर, और फिर पवित्र आत्मा से भरे जाने को लेकर मालूम नहीं कैसे हम जीते हैं इतना सारा कंफ्यूजन लेकर। तो बेटर है कि इसका जवाब आप जान जाए, इसीलिए स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है। सम गिव मोर प्रायोरिटी टू होली स्पिरिट एंड लेस टू जीसस एंड गॉड द फादर। हम जब इसको स्टडी करेंगे तो हम जान जाएंगे और हम बराबर प्राथमिकता देने लगेंगे। ओके, परमेश्वर के दास डीएल मूडी ने इस बात को बोला, आई नेवर सो अ यूजफुल क्रिश्चियन हु वाज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। If a person neglects the Bible, there is not much for the Holy Spirit to work with. We must have word. Word मतलब परमेश्वर का वचन। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि मैंने ऐसा कोई मसीही नहीं देखा जो बाइबल का विद्यार्थी ना हो। अगर एक व्यक्ति बाइबल को नेग्लेक्ट करता, मतलब इनकार करता है, तो उसमें पवित्र आत्मा उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, यह परमेश्वर के दास डीएल मूडी का कहना है। इसी कारण इस डॉक्ट्रिन को गहराई से स्टडी करना बहुत जरूरी है। आइए हम देखेंगे आगे पवित्र आत्मा पुराना नियम में कैसे काम करता था, इस बात को हम यहां समझने का कोशिश करेंगे। जब हम बात करें सृष्टि का, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। उत्पत्ति 1 उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अय्यूब 33 उसका 4 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया, सृष्टि किया है। सो परमेश्वर का आत्मा सृष्टि करता है, वो सृष्टि के समय में भी बहुत एक्टिव रहा। उत्पत्ति 1 उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। यह हम जो शब्द है वो इसका मतलब है एक से अधिक लोग। सो पवित्र आत्मा सृष्टि के समय में भी डिस्कशन में शामिल था कि हम मनुष्य को अपने समान बनाएं। हम ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा सृष्टि में इन्वॉल्व था,
पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, एक व्यक्ति को ताकत देता था कि वो तरह तरह के काम कर सके, योग्यता देता था कि परमेश्वर का जो सेवा है वो काम किया जा सके। निर्गमन 31 और उसका 3 से 5 पढ़ेंगे तो मिलाप वाला तंबू को बनाने का जिक्र है और परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैंने इन लोगों को चुन लिया है कि वे मिलाप वाला तंबू का काम करें। किसी को मणि को काटने का, किसी को पीतल का काम, किसी को सोना से रिलेटेड कुछ काम, और कई तरह का योग्यता वहां पवित्र आत्मा देता है। जब आप न्यायों का किताब पढ़ेंगे 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा सिमसोन के ऊपर जैसे उतरता था वह ताकतवर बन जाता था, शेर का मुंह को भी फाड़ देता था। जब आप 15 अध्याय पढ़ेंगे तो हम वहां क्या पाते हैं कि सिमसोन 1000 पुरुषों को अकेले मार डालता है। पवित्र आत्मा मसीहा उद्धारकर्ता का आने के लिए भी तैयारी करने में लगा हुआ था। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसका बेटा आइजक हुआ, फिर उसका बेटा याकूब और एसाव हुआ। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया, उसका नाम इजराइल कर दिया, और उन्हीं के 12 बेटे हुए जो इजराइल के अलग अलग गोत्र हुए। ये गोत्र के लोग अकाल में पड़े हुए हैं और परमेश्वर क्या किया, यूसुफ को मिस्र देश में फिरौन के पास भेजा है। और फिरौन बोलता है उत्पत्ति 41 उसका 38 वचन में, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वह व्यक्ति मेरे पास में ले आओ। परमेश्वर का योजना के अनुसार यूसुफ वहां फिरौन के सामने खड़ा होता है और वह मिस्र में एक बड़ा अधिकारी बनता है। और फिर यूसुफ की वजह से इजराइल का सारा वंशज जो है मिस्र में शिफ्ट होते हैं और बचाए जाते हैं उस अकाल से। जब हम यसाया में पढ़ते हैं तो उस मसीहा के बारे में कई बातें यसाया नबी ने लिखा है। वह शांति का राजकुमार होगा और जब वो आएगा तो किस प्रकार से काम करेगा, लोगों का सेवा करेगा, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं पुराने नियम में पवित्र आत्मा मसीहा मतलब यीशु मसीह का आने का तैयारी कर रहा था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति में शर्त के अनुसार आता था। पवित्र आत्मा आता था, सामर्थ्य देता था, काम करता था और फिर चला जाता था। कुछ इस तरीके से होता था। जब आप न्यायों का पुस्तक 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर का चुना हुआ जन सिमसोन, जिसका बाल जन्म से लंबा था, कभी भी छुरा नहीं चला था और वहां ताकत था। परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार उसका बाल मुंडाया जाना नहीं था, लेकिन उसने अपना सीक्रेट बताया, उसका सर का सारा बाल काट दिया गया, उसका ताकत खत्म हो गया, पवित्र आत्मा उसे छोड़ दिया। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो तब एक बार जब वो पश्चाताप करता है फिर से पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। तो पुराना नियम में पवित्र आत्मा पश्चाताप करने, आज्ञा पालन करते रहने से ही आएगा, सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा शर्तों के अनुसार काम करता था। जब आप पहला सामुएल 10 अध्याय पढ़ेंगे तो हम वहां क्या पाते हैं, इजराइल में कोई भी राजा नहीं था और इजरायली लोग राजा का मांग करते हैं। और तब ऐसे में परमेश्वर का दास सामुएल साउल नाम का बहुत ही लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सुंदर व्यक्ति साउल को राजा होने के लिए अभिषेक करता है और वो पवित्र आत्मा से भरकर नबूवत करने लगता है। और फिर हम 16 अध्याय में क्या देखते हैं कि वह परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है और परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद फिर दुष्ट आत्मा आता है और उसे परेशान करने लगता है। तो पवित्र आत्मा का प्रेजेंस एक व्यक्ति में कुछ शर्तों के अनुसार पुराने नियम में होता था। तो आइए हम आगे और समझने का कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन, आइए हम इसका डेफिनेशन को यहां समझने का कोशिश करेंगे। द इंडवेलिंग एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द बिलीवर। इसे हिंदी में कुछ हम इस तरीके से कह सकते हैं, विश्वासी में पवित्र आत्मा का निवास तथा कार्य। यहां हाईलाइटेड जो शब्द है इंडवेलिंग एंड वर्क, निवास तथा कार्य, इसको देखिए। निवास करना और पवित्र आत्मा का काम, इन्हीं बातों को हम आगे डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा का निवास। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, कबूतर के समान दिखाई दे रहा है। क्या पवित्र आत्मा कबूतर है? पिछला क्लास में हमने इसका जवाब देखा, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। मैंने यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है केवल, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखेंगे आगे। रोमी 8 उसका 11 वचन में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। ये जो वर्ड है बसा, अगर इसको ओरिजिनली हम देखेंगे तो उसका मतलब होता है ओएकियो। इंग्लिश में हम बोलते हैं इनड्वेलिंग। ये ओएकियो का क्या मतलब है? इसका मतलब है टू ड्वेल इन, रहना, निवास करना। इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो है ओएकोस।
ओइकोस का मतलब होता है घर, द हाउस ऑफ गॉड, द टैबरनेकल। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का घर, मिलाप वाला तंबू। इजरायलियों के निवास स्थान के बीच एक ऐसा जगह था जहां पर मिलाप वाला तंबू बनाया हुआ था, जहां परमेश्वर उतरता था, वहां वास करता था, लोगों से मिलता था। सो नाउ वी आर टैबरनेकल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का वो मिलाप वाला तंबू है, हम परमेश्वर का घर है जहां परमेश्वर वास करता है। यही इसका मतलब है। आपके मन में यह सवाल आया होगा, पवित्र आत्मा कब मिलता है? पवित्र आत्मा किसको मिलता है? पवित्र आत्मा कब तक हम में रहेगा? और फिर क्या पवित्र आत्मा हमें कभी कभी छोड़ भी देता है? तो इसका जवाब आइए हम लोग यहां आगे देखेंगे। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पश्चाताप करके अपना व्यक्तिगत प्रभु, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 वचन के अनुसार हम किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, हम पवित्र आत्मा पाते हैं और यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। हमें एक आत्मा पिलाया गया। इससे पहले का डॉक्ट्रिन में भी मैंने ये बात आपको बताया है। पवित्र आत्मा हम विश्वासी में रहने के लिए आया है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17, 6 अध्याय उसका 19-20 में भी जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जी हाँ, हम जरूर जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करता, सॉरी यहाँ दिल में नहीं, वो हमारा संपूर्ण देह में वास करता है। इफिसी 4:30 के अनुसार लिखा है कि पवित्र आत्मा का मुहर हमें छाप मिला है और वो जो छाप है वो इस बात का गारंटी है कि हमारा पाप क्षमा हुआ है और हम अनंत काल का जो जीवन है वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक मुहर हमें दिया गया है। नया नियम के अनुसार पवित्र आत्मा अब हम में बिना किसी शर्त के रहता है, या परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उद्धार पाए और परमेश्वर का अनुग्रह से हम पवित्र आत्मा पाए और बिना शर्त का पवित्र आत्मा हम में वास करता है। कोई भी शर्त नहीं है जैसा पुराना नियम में था। पवित्र आत्मा सर्वदा वास करने के लिए आया। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है। सो अब सवाल है कि पवित्र आत्मा कैसे विश्वासी का जीवन में काम करता है? यह आपका भी सवाल रहा होगा। इस जवाब को आप बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आपको मालूम हो कि पवित्र आत्मा आपका जीवन में कैसे काम कर रहा है। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा का काम को जानते जाएंगे, आपके अंदर में पवित्र आत्मा के प्रति कृतज्ञता आता जाएगा और उस समय आप अपने मन में कह सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आइए हम डिटेल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में कैसे काम करता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद उद्धार का निश्चयता देता है। रोमी 8 अध्याय उसका 16-17 में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं पवित्र आत्मा हमें अंदर से अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। सो पवित्र आत्मा हमें भविष्य के लिए एक सील, एक मोहर लगा देता है, एक छाप लगा देता है कि हम आने वाले दिनों में महिमा पाएंगे यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के साथ महिमा देगा। इफिसी 5 उसका 18 में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सो आत्मा से भरने का काम भी पवित्र आत्मा का है और जैसे जैसे हम आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते हैं, हम विजयी मसीही जीवन जीने लगते हैं। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। सो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हम उसका गवाह बन सके, जहां हम रहते हैं वहां, और हम पृथ्वी के छोर तक दूसरों के लिए यीशु मसीह का गवाह बनते हैं। पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन पवित्र करते जाता है। पवित्र आत्मा का एक मुख्य काम विश्वासी का जीवन में पवित्र करना। दिन प्रतिदिन हम अंश दर अंश पवित्र किए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें हमेशा हमेशा रहता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन में से लेकर सिखाता है। जब आप यूहन्ना 14:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह का बातों में से लेकर हमें सिखाता है। हमने पिछले बार कुछ सीखा था, उन बातों को भी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। एक बात बताता हूं, जैसे वाइफ के साथ कभी झगड़ा हो गया तो पवित्र आत्मा याद दिलाता है, जॉन देहरादून में तुमने वहां पर फैमिली सेमिनार में सीखा था, याद है? हाँ, अपने आप को नम्र करो, माफी मांग लो। सो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है जो पहले हमने कभी सीखा था। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारा जीवन में प्रकट करता है। हम यीशु मसीह को और अधिक जानने लगते हैं।
पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि हम सच्चाई को जान सके, सच्चाई के रास्ते में चल सके। केवल हमारा काम के द्वारा से नहीं, हमारा आंख, मुंह, नाक, हाथ, पैर, हमारा पूरा शरीर के द्वारा से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को महिमा देता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीहा का आत्मिक बातों को हमारा जीवन में प्रकट करता है, रिवील करता है, बताता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान पाते। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमें मजबूती देता है कि हम आज्ञाकारी हो सके। परमेश्वर का आज्ञा पालन में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कठिन परिस्थिति आता है जिस समय आज्ञाकारिता बहुत महंगा पड़ता है। वैसे समय में किसी भी हालत में आज्ञा मानने का सामर्थ्य भी पवित्र आत्मा देता है। लेकिन तब जब हम अपने आप को नियंत्रण में दे देते हैं पवित्र आत्मा का, तब पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा हमें पाप का और मृत्यु का जो व्यवस्था है उससे छुड़ा देता है। मतलब ये कि अब हम पाप के अधीनता में नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी मैं ये बुरा आदत से छूट नहीं पा रहा हूं। ये गलत है। वास्तव में आपको नहीं पता है कि पवित्र आत्मा ने आपको मृत्यु का और पाप का जो गुलामी है उससे छुटकारा दे दिया है। विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए और छुटकारा वाला जीवन जीना शुरुआत कीजिए। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर को भावता हुआ प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। जब आप रोमियो का पत्री 8 अध्याय पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा का अधीनता में उससे नियंत्रित जीवन कैसे जीना है इसके बारे में रोमी 8 अध्याय पूरा बताता है। आप उसको किसी दिन आराम से समय निकालकर पूरा पढ़ना। पवित्र आत्मा एक दिन हमारा जो शरीर है जो सो गया है मसीह में, उसको जीवित करेगा जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा शरीर का जो इच्छा है उसको मार डालने में हमें सहायता करता है। ऐसा सामर्थ्य हमें देता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम प्रार्थना कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले। वैसे समय में पवित्र आत्मा आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि परमेश्वर का आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई दे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, आत्म संयम, इन सब फल जो पवित्र आत्मा का फल है हमारे जीवन में दिखाई देने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करता है कि हम पवित्र जीवन जी सके। मेरे प्रियो, बहुत ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम अपने आप को बहुत बोझिल और थका हुआ सा महसूस करते हैं। हमारा प्राण थक गया होता है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमें आराम देता है। पवित्र आत्मा में आराम पाइए, उकाब के समान फिर से उड़ने लगिए, नया और तरोताजा होकर के। पवित्र आत्मा परमेश्वर का गूढ़ रहस्य को भी हमें रिवील करता, प्रकट करता है। परमेश्वर का अंदर की बातों को भी हमें बताता है। हालेलुया। तो आइए अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म और फिलिंग अप। आत्मा का बपतिस्मा और आत्मा से परिपूर्ण होना, दोनों में क्या अंतर है और कैसे हम आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, आत्मा से कैसे हम भरे जाते हैं, इन सब बातों को देखेंगे। आपका मन में यह सवाल हमेशा से आया होगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। और फिर आपने ये भी सोचा होगा कि हम पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरना, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है। पवित्र आत्मा से भरने के समय क्या कोई चमत्कारी चिन्ह होता है? किसी किसी का रोया खड़ा हो गया, कोई ठंडा महसूस कर रहा है, कोई हल्का महसूस कर रहा है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होना जरूरी है? इस बात को हम यहाँ समझेंगे। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी रहा है? तो आइए इन तमाम बातों को, जो आपका सवाल है उसका जवाब को हम अभी देखने वाले हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सबसे पहले हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। बैप्टिज्म जो शब्द है ग्रीक में एक शब्द से निकल कर आया है, उसको बोलते हैं बैप्टाइजो, जिसका मतलब है सिंक इनटू। हिंदी में बोल सकते हैं डुबाना। मतलब यह कि बाल्टी में कलर है और एक सफेद कपड़ा हम उसमें डुबाए और फिर उसे बाहर निकाले, यही है इसका मीनिंग। बैप्टिज्म पवित्र आत्मा का क्यों जरूरी है? ताकि हम
यीशु मसीह का देह में, कलीसिया में एक बन जाए। जब आप रोमी 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां बपतिस्मा का जिक्र है कि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और यीशु मसीह के साथ एक नया स्वभाव में जी उठे हैं। यही है बपतिस्मा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 के अनुसार हर एक को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस समय हर एक को आत्मा पिलाया गया, हर कोई पवित्र आत्मा पाया। क्यों? ताकि मसीह में एक हो जाए। अब से कोई भी जाति भेद नहीं रहा, अब सब मसीह में एक हो गए हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह देता है। इसके बारे में यशाया 32 अध्याय और उसका 15 वचन में भी लिखा है कि जब वो मसीहा आएगा तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सूखी नदी, वहां पर जल बहाने का काम यही पवित्र आत्मा करता है। बंजर जमीन जिसमें कोई फसल नहीं, उसमें फसल उगाने का काम भी पवित्र आत्मा करता है। ऐसा जिक्र यशाया हमें पाया जाता है। और जब हम योएल का पुस्तक 2 का 28 वचन में देखते हैं तो लिखा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। और यह बात पेंटिकोस्ट के दिन के बाद से हम आज अपने जीवन में देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो उसने प्रचार करते हुए कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। और वही बात यहां पर पूरा हुआ। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के समय में कोई चमत्कार होगा बोल के ऐसा जरूरी नहीं है। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट नया नियम में 7 बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन केवल 3 ही बार इस बात का जिक्र है कि लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद अन्य अन्य भाषा बोले थे। केवल 3 बार इस बात का जिक्र है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है तो यह जरूरी नहीं है कि वो अन्य अन्य भाषा बोले या कोई चमत्कारी चीज उसके साथ में हो। शुरुआत के दिनों में ये बातें हुआ और पवित्र आत्मा इस बात को बताना चाहता था कि उद्धार हर एक के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, केवल यहूदियों के लिए नहीं परंतु हर एक के लिए है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा, भावना से अधिक महत्व तथ्य, फैक्ट और सच्चाई का है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा उनमें उतरा, लेकिन वे अन्य अन्य भाषा बोले क्या? नहीं बोले। पेंटिकोस्ट के दिन पतरस खड़ा होकर के हजारों लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। उनमें से 3000 लोग विश्वास किए और बपतिस्मा लिए। क्या ये 3000 लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे? नहीं। एक इथियोपियन को फिलिप्पुस जाकर के सुसमाचार देता है और बपतिस्मा देता है, तो क्या उसने भी अन्य भाषा बोला था? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि अन्य अन्य भाषा बोले। पवित्र आत्मा अपने समय में अपने तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ काम कर सकता है। हम इस बात को पक्का सिद्धांत ना बना ले कि अन्य भाषा मिलेगा ही मिलेगा, तभी इसका मतलब यह है कि तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। यह बात गलत है। आत्मा से भरा जाना, आत्मा से परिपूर्ण होना, इसका क्या मतलब है? आइए हम इस बात को यहां पर समझेंगे। आत्मा से भरा जाने का मतलब जब आप पढ़ेंगे इफिसी 5 उसका 18 वचन में तो लिखा है दाखरस से मत वाले मत बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह परमेश्वर का आज्ञा है और हर एक विश्वासी को आत्मा से भरे जाना जरूरी है। यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इसका मतलब है बी कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। इस पवित्र आत्मा से नियंत्रित जीवन जीने के बारे में। स्पिरिट फिल्ड लाइफ का मतलब है अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपको अर्पण करता हूं, जो चाहे आप मेरा जीवन में, मेरा शरीर में आप कर सकते हैं। मैंने अपनी संपूर्ण इच्छा आपको दे दिया है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही है पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। यह एक बार होने वाला अनुभव नहीं है, यह बार बार होने वाला अनुभव है। बार बार हम प्रेरितों के काम में देखें कि लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पौलुस भी इस बात का आज्ञा देता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, आत्मा से भरा हुआ जीवन का मतलब है एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर है, भरोसा रखता है एक एक बातों के लिए। ओके, आत्मा से भरा हुआ जीवन कभी भी पवित्र आत्मा को निराश नहीं करता, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता, पवित्र आत्मा का क्विंच बुझाता नहीं है।
और भी कई ऐसी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होगा। एक बात याद रखिए, सबसे मेन जो एविडेंस है वो है मोरल क्वालिटी। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है तो वह नैतिक रूप से और अधिक अच्छा होता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन के द्वारा से चमत्कार भी जरूर होता है, लेकिन आत्मा का फल सबसे पहले दिखाई देता है। जब आप कुरिन्थ का कलीसिया को देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि वहां पर लोग आत्मा का वरदान पाए हुए हैं और कई तरह का वरदान पाए हुए लोग हैं, लेकिन वहां पर प्रेम नहीं है, आपस में फूट है, व्यभिचार की बातें हैं, झगड़ा है। तो इससे यह पता चलता है कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, लेकिन वरदान से भरे हुए जरूर है। जब आप इफिसियों का पत्री 5 उसका 18 से 21 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन में सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्म संयम होता है। आप बुद्धिमान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ आपका एक अच्छा संबंध बनने लगता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अच्छा से बातचीत करते हैं, गाना गाने लगते हैं, परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। पवित्र आत्मा से एक भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर का संगति का चाह हमेशा हमेशा रखता रहता है। मैं आपको जल्दी से यहाँ एक केस स्टडी बता रहा हूँ मेरे प्रियो। ये जो केस स्टडी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आत्मा से परिपूर्ण जीवन के बारे में, यह सिर्फ एक उदाहरण है। यह जरूरी नहीं कि पवित्र आत्मा ऐसा ही काम करता है। ओके, पवित्र आत्मा किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। वह अपना मर्जी से किसी व्यक्ति में, किसी भी जगह में अपने तरीके से काम कर सकता है, वह स्वतंत्र है। तो यहां हम देखते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय में कि स्टीफनस नाम का व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण था, लिखा है कि स्टीफन अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यहूदी और बहुत सारे विद्वान आकर उससे व्यवस्था के बारे में वाद विवाद करने लगे, लेकिन कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। उसका ज्ञान और आत्मा का सामना कोई नहीं कर सका, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान पाता है। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो उसका मुंह स्वर्गदूत के जैसा दिखाई दिया, चमकता हुआ। लोग उसे कई तरह से विरोध कर रहे थे, बहुत सारी बातें बोल रहे थे, यहां तक कि जान की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन उसका अंदर बहुत साहस था। किसी भी तरह से वो विरोध से डरा नहीं। अगर आपके अंदर में डर है और आपके अंदर साहस नहीं है इस तरह के बातों का सामना करने का, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति साहस रखता है अपने अंदर में और किसी भी विरोध से डरता नहीं है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो स्वर्ग की ओर देखा तो क्या देखता है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखता है, यीशु मसीह को देखता है। और यहूदी लोग गुस्से में उसके ऊपर पत्थरवाह करते रहे ताकि उसे मार डालें। और अंत में वह एक बात बोलता है, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। आत्मा का फल दूसरों को क्षमा करने का हिम्मत देता है, ऐसा अनुग्रह देता है, और ऐसा केवल हम तब कर सकते हैं जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो। हालेलुया, आमीन। तो अब सवाल यह है कि हम पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं, एक बड़ा सवाल। तो कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आइए हम इस बात को यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें अपने गुनाहों का माफी मांगना है, कहना है कि प्रभु जी हमने ये पाप किया है, हमें माफ कीजिए। और पवित्र आत्मा को पाने की चाहत हमारे हृदय में होनी चाहिए। और फिर हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि जब हम विश्वास से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें अपना आत्मा देगा, हमें आत्मा से परिपूर्ण करेगा। हमें किसी भी हालत में परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए अपने आप को समर्पण करना है कि हाँ, हम आज्ञाकारी रहेंगे। जब हम आज्ञाकारी होते हैं हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। रोमी 12 उसका 1 से 3 के अनुसार हमें चाहिए कि हम अपना शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। ना केवल शरीर को, लेकिन अपना इच्छा को, अपना धन संपत्ति या जो कुछ हमारा है उसको, और अपना जीवन का हर एक क्षेत्र को हम सरेंडर कर दे परमेश्वर के हाथों में कि प्रभु जी इन सब क्षेत्र मैं आपके हाथों में देता हूं, इसमें मेरा मर्जी नहीं लेकिन आपका मर्जी चले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आपको याद आ गया?
जरूर हम इस गीत को गाते हैं, तो क्या हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं? क्या हमें पवित्र आत्मा को बुलाना चाहिए? मेरे प्रियो, आपको यह बात मालूम है कि पवित्र आत्मा हम में रहता है, हम उसका मंदिर है। जब वो हम ही में रहता है तो हमें बुलाने का जरूरत है क्या? जरा आप इस बात को सोचिए। हम एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से है। मेरे प्रियो, इस तरह का गाना परमेश्वर का सिद्धांत के आधार पर नहीं है, सो हमें इस तरह का गाना गाकर पवित्र आत्मा को बुलाने का जरूरत नहीं है। हाँ, यह गाना बहुत ही भावनात्मक, एकदम इमोशन से भरा हुआ है, जो आपका एकदम रोंगटा खड़ा कर देता होगा, पर भावना पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमें फैक्ट, तथ्य पर आधारित जीवन जीना चाहिए। सो मेरे प्रियो, कंक्लूजन यह है कि पवित्र आत्मा को बुलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमें वास करता है और हमें पवित्र आत्मा से नियंत्रित जीवन जीना चाहिए। यहाँ एक भाई बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है, तो आइए जानते हैं क्या है उसका सवाल। उसका सवाल है, क्या क्या वरदान होते हैं? सबसे बड़ा वरदान क्या है? वरदान कब मिलता है? आइए हम इस सच्चाई को भी जान लेते हैं। गिफ्ट शब्द को ओरिजिनली लिखा गया है न्यूमैटिकोस। पहला कुरिन्थी 12 और उसका 1 वचन में जो शब्द है उसे न्यूमैटिकोस लिखा हुआ है। न्यूमैटिकोस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रैशनल सोल एज पार्ट ऑफ द मैन विच इज अकीन टू गॉड एंड सर्व्स एज हिज इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन, वन हु इज फिल्ड विथ एंड गवर्न्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का ही भाग है और परमेश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट, टूल के रूप में वह परमेश्वर का सेवा करता है, वह परमेश्वर का एक हिस्सा है। ठीक है, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भर जाता है और पवित्र आत्मा के शासन में या उसी के नियंत्रण में चलाए चलता है। गिफ्ट को हिंदी में बोला जाता है उपहार या वरदान। आप ऐसे भी जानते हैं कि गिफ्ट जो है वो जबरदस्ती हम किसी से छीन कर नहीं लेते। गिफ्ट तो देने वाला व्यक्ति अपनी ही मर्जी से देता है। ठीक है, पवित्र आत्मा का वरदान से संबंधित कई बातें हैं जिसे हम समझने का कोशिश करेंगे। ये जो वरदान है यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक योग्यता है ताकि परमेश्वर का सेवा किया जा सके, लोगों का सेवा किया जा सके। यह पवित्र आत्मा देता है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 11 वचन पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, जिद नहीं कर सकते। यह काम पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से करता है। प्रत्येक विश्वासी को कुछ ना कुछ गिफ्ट पवित्र आत्मा जरूर देता है। बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा का 9 वरदान होता है। गलत। पवित्र आत्मा का कई वरदान होता है जिसका जिक्र आपको रोमी 12 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और इफिसी 4 अध्याय में जिक्र है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में मालूम होगा। मैं आगे आपको पवित्र आत्मा के वरदानों का लिस्ट भी जरूर बताऊंगा। ओके, लोगों का भलाई और सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा वरदान देता है ताकि दूसरे लोगों का उन्नति हो सके। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है कि हमारा सेल्फ एडिफिकेशन, मतलब हमारा आत्मिक उन्नति हो सके और दूसरों का भी उन्नति हो सके, कलीसिया का उन्नति हो सके। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है। सो आइए हम देखेंगे क्या क्या वरदान है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 8 से 10 में जब हम देखते हैं तो किसी को बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगाई, चमत्कार के काम, भविष्यवाणी, डिजर्नमेंट, अन्य भाषा बोलने और भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान देता है। पहला कुरिन्थी 12 उसका 28 वचन के अनुसार देखेंगे तो इन वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में परमेश्वर लोगों को एबिलिटी देता है। किसी को अपोस्टल, कोई प्रॉफिट होता है, कोई टीचर होता है। जैसे मुझे परमेश्वर ने टीचिंग का वरदान दिया, इसीलिए मैं आपको यहाँ एक टीचर के जैसा समझा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे काउंसलिंग का वरदान दिया, इसीलिए मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। परमेश्वर किसी किसी को चमत्कार के काम करने वाले या चंगाई करने वाले, किसी को मदद करने का और किसी को प्रशासनिक वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देता है, किसी को भाषाओं का ज्ञान देता है। बहुत लोग भाषा का ज्ञान को पाकर बाइबल का अनुवाद में अपना जीवन 10 साल 20 साल लगा देते हैं। इफिसी 4 उसका 11 से 16 देखेंगे तो कई वरदान का जिक्र है, जिसमें कुछ वरदान है इवेंजलिज्म, व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार सुनाना और मास में सुसमाचार सुनाने का काम देता है। और वो लोग केवल सुसमाचार सुनाते रहते हैं। किसी को पवित्र आत्मा
चरवाहा का जिम्मेदारी देता है, मतलब पास्टर बनने का वरदान, और किसी को कई और तरह का सेवकाई का वरदान। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा वरदान है। अगर हम पूरे बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारा पवित्र आत्मा का वरदान का जिक्र है। पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू को बनाने के समय जो लोग लगे हुए थे, यरूशलेम का मंदिर को बनाने में जो लोग लगे हुए थे, वे सभी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान पाए हुए व्यक्ति थे, और उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर उन वरदानों का इस्तेमाल मंदिर को बनाने के लिए किया है। इसी तरह से कई स्किल्स है जिसका जिक्र हो सकता है हम बाइबल में नहीं पाते, परंतु आज के समय में पाते हैं। ये सब वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है। सो मेरे प्रियो, आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। केवल 9 वरदान नहीं है, कई वरदान है, 20 से अधिक वरदान है, और ऐसे भी वरदान है जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन आज पवित्र आत्मा वो सब योग्यता हमें देता है कि हम उन कामों को भी कर सके। कुछ लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि इसका पापा बहुत अच्छा सिंगर था, इसीलिए बेटी भी बहुत अच्छी सिंगर है। जन्म से ही कोई जो योग्यता हमें मिलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह मेरा बाय बर्थ ये स्किल हमको मिला हुआ है, खानदानी है। नहीं, यह स्किल भी परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा जो कुछ क्षमता, चाहे जन्म से पाए हो, चाहे पूर्वजों से होकर आया हो, या आत्मिक रूप से हमने जो गिफ्ट पाया है, वो सब कुछ परमेश्वर का है, और यह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को तुलना करते हैं कि इसको ये वरदान मिला, मेरे को ये वरदान मिला, ये छोटा वरदान है, ये बड़ा वरदान है, और इस तरीके से तुलना करते रहते हैं। मेरे प्रियो, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव मत कीजिए। हमने एक बात कई जगह में नोटिस किया है, और वो ये कि एक व्यक्ति जो स्टेज पे प्रचार करता है, या भविष्यवाणी करता है, या चंगाई करता है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, लोग उसको ज्यादा आदर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो उसी स्टेज को वहां तैयार करने के लिए झाड़ू कर रहा है, चेयर लगा रहा है, और सारा कुछ काम में लगा हुआ है, उसका कम सम्मान होता है। मेरे प्रियो, हर एक को पवित्र आत्मा वरदान देता है अपनी मर्जी के अनुसार, जैसा हम देख चुके हैं। इसीलिए वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इसको बड़ा वरदान मिला है तो हमें आदर करना है, इसे छोटा वरदान मिला है तो हमें उतना आदर नहीं करना है। ऐसा नहीं, हर एक का आदर किया जाना चाहिए। हर एक को परमेश्वर ने वरदान अपने अनुग्रह के अनुसार दिया है। ऑल गिफ्ट्स शुड बी कंसिडर्ड इक्वल, बराबर देखना चाहिए। आप कहेंगे कि पौलुस क्यों भविष्यवाणी के बारे में बार बार बोलता है? इसीलिए कि उन दिनों में लोग अन्य भाषा को ज्यादा महत्व दे रहे थे, इसीलिए पौलुस उनको बोलता है कि इससे अच्छा है कि भविष्यवाणी करो। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए अब हम आत्मा का 9 फल के बारे में देखेंगे। ओहो, सॉरी, आत्मा का 9 फल नहीं है बेटा, आत्मा का केवल एक फल है। फ्रूट्स वर्ड नहीं है, फ्रूट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ओके, जब एक व्यक्ति आत्मा से भरा जाता है, वह आत्मा का फल पाता है। गलाती 5 उसका 22 से 23 में लिखा है, जिसके बारे में हम आगे और देखेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, हम यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं, उसका चरित्र हम में आता जाता है। और हर एक विश्वासी से परमेश्वर यह आशा रखता है कि हम यीशु मसीह के समान बनते जाए। तो आत्मा का फल को हम 3 तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, या परमेश्वर के साथ संबंध को बताता है। धीरज, दया और भलाई, ये लोगों के साथ संबंध को बताता है। फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, वो हमारा खुद का साथ संबंध को बताता है। ओके, आप इस बात को याद रखिएगा और इसको गहराई से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हम में फल की आशा रखता है, आत्मा का फल, ताकि हम यीशु मसीह के समान बनते जाए। अब हम लोग अंत में पहुंच गए हैं, तो चलिए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। क्या आपने कुछ नया सीखा है? तो देखते हैं क्या क्या सीखा है। हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहिए। हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, उसे बुझाना नहीं है, पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना है। जो भी वरदान पवित्र आत्मा ने हमें दिया है वह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। हाँ, इसको तो बहुत छोटा वाला गिफ्ट मिला, मेरे को बड़ा मिला, ऐसा नहीं सोचना है। ओके,
कभी भी अपने आप को एकदम घमंड नहीं करना। उसको कॉलर तो है नहीं। नो प्राइड प्लीज, घमंड मत कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, तभी प्रभु आपको बढ़ाएगा। सावधान, मैंने बहुतों को देखा है जो पवित्र आत्मा का वरदान पाते, खास करके चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान या चमत्कार के काम करने का वरदान, ये क्या करते हैं, स्टेज में बहुत लोगों को जमा कर लेते और उनके बीच चमत्कार करते जाते, उनको वाहवाही मिलता जाता, लोग पैसा देते जाते, संस्था बढ़ता जाता, विदेश में अपना घर बना लेते, बैंक बैलेंस बड़ा कर लेते, कार में घूमते रहते, एक सेवक के समान नहीं, एक बॉस के समान जिंदगी जीने लगते हैं। और फिर आगे चलकर यह सेवकाई मनी ओरिएंटेड सेवकाई हो जाता है। यह गलत है मेरे प्रियो। हमें अपने वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए करना है। हमारा वरदान कभी भी मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। यूज योर गिफ्ट्स एंड ब्लेस अदर्स, अदरवाइज देयर इज चांसेस टू लूज योर गिफ्ट्स। सावधान, अगर आप अपना वरदान का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपना वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसे गाड़ दिया आपने, तो मत्ती 25 अध्याय का तोड़ा का दृष्टांत के अनुसार आपका वरदान आपसे छीन लिया जाएगा। इस बात के लिए सावधान रहिएगा। हमने बहुत सारी बातें सीखी है। इसके अलावा अगर कोई और बातें आपने सीखी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।